दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ पावर ऑफ क्रिएशन की। हम सबका ये मानना है कि इस दुनिया में सिर्फ एक क्रिएटर है, भगवान। पर जब भगवान ने अपनी क्रिएशन बनाई तो अपना अंश हर एक में डाल दिया। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो इंसान है, हर एक में भगवान का इतना सा अंश जरूर है। और इसीलिए हम सब में एक पावर ऑफ क्रिएशन आ गई है। और इसी क्रिएशन को कैसे जागरूक करना है, ये आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी। आप सब बहुत हैरान होंगे ये सुन के कि ये पॉसिबल है, क्योंकि आज तक इंसान ने कभी कोई भी एक सेल भी पैदा नहीं किया है जो होल सोल कहें कि ह्यूमन बीइंग ने इसे इन्वेंट किया। तो क्या है और कैसे है, हम क्या बना सकते हैं खुद से? हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सोच लें कि हमने कुछ क्रिएट करना है। तो सबसे पहले उसका तरीका है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में या अमृत वेले सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में उठते हैं तो उस समय हवा में नेसेंट ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे ब्लड से कंबाइन करती है अगर हम जागृत अवस्था में हों, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और हमारे अंदर एक नया फोकस पैदा करता है और नए आइडियाज़ और थॉट्स आते हैं और एनर्जी लेवल एकदम बूस्ट अप हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही या अमृत वेला में ही सारी क्रिएशन होती है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि इस समय चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो जाती है, जानवर नदी की तरफ जाते हैं, सुबह अपना दिन शुरू करते हैं। तो इंसान क्यों नहीं सोचता ऐसे? इंसान ने अपने लिए एक अलग सूरज बना लिया है आर्टिफिशियल लाइट्स के द्वारा, और इसी के हिसाब से अपनी दिनचर्या बना ली है। सारा दिन हम फैमिली, सोशल, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे रहते हैं और अपने लिए रात को जब थक हार के घर पहुंचते हैं तो हमारे पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। पर इस सब में जो मी टाइम है, जो अपनी बॉडी के लिए टाइम है, जो अपने माइंड के लिए टाइम है, जो अपने सोल के लिए टाइम है, वो टाइम हमने गंवा दिया है। अगर हम ये मी टाइम को वापस शुरू करें, ये मेरा समय है, अपने आप को इवॉल्व करने का समय है, और ये समय अगर हम 3 से 6 के बीच में 24 मिनट से कम और 48 मिनट, या उसको हम डबल करते जाएं 60 मिनट, कुछ टाइम हम निकालना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि जो हम चाहते हैं वही हम मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो सुबह 10 मिनट भी अगर मेडिटेट करता है और उसके बाद पढ़ाई शुरू करता है तो उसके अगले टेस्ट में ही विदिन 3 मंथ्स उसको फ़र्क दिखेगा अपने ग्रेड्स में, और जो जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसका फोकस बेहतर होगा, उसकी ग्रास्पिंग बेटर होगी, उसकी कंसंट्रेशन बेहतर होगी, उसके सवाल बेहतर होंगे कि उनके वो अंदर से कोई इच्छा और जागरूक होगी। तो जब हम इस समय उठते हैं उस समय हमारा एक डायरेक्ट कनेक्ट बन जाता है क्रिएटर के साथ। कैसे पॉसिबल है? इसका तरीका है कि आप उस समय ध्यान लगाएं, आप कोई मंत्र चैंटिंग करें, और मंत्र चैंटिंग करते 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 आपको ये महसूस होना शुरू होगा कि आपकी हार्ट की रिदम, जो लब डब साउंड हम कहते हैं, वो भगवान के नाम के साथ सिंक होना शुरू हो जाती है। वही रिदम चलनी शुरू हो जाती है पूरी बॉडी में, और जब ऐसा होता है तो हम एक हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं,
तो एनर्जी हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी, और जब हम कनेक्ट कर जाते हैं क्रिएटर की फ्रीक्वेंसी से तो ऑटोमेटिकली उस हायर फ्रीक्वेंसी से हमारे पास ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है और हम एक और नई फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी, जो कि शुक्राने की फ्रीक्वेंसी होती है। ये शुक्राने की फ्रीक्वेंसी एक हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हमें महसूस होना शुरू हो जाता है कि इस पृथ्वी पे अगर हमें जन्म मिला है तो ये कोई कंफ्यूजन में नहीं मिला, ये किसी गड़बड़ी में नहीं मिला, बट ये एक सोचा समझा फैसला था। और ये सोचे समझे फैसले में हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, क्या हम उस प्रभु के लिए, उस क्रिएटर के लिए, उस भगवान के लिए कुछ समय निकाल पा रहे हैं जिसने हमें ऐसा जीवन दिया है। जहाँ हमारे को इस चीज़ की सोझी आ जाती है, हमें समझ आनी शुरू हो जाती है कि ये जीवन एक अनमोल देन है, एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसे एक माइंड मिला है और हम सबके पास एक पर्पस भी है। क्या हम जानते हैं अपने इस पर्पस को? जैसे ही हमारा अलाइनमेंट शुरू होता है हमारे भगवान के साथ, ऑटोमेटिकली हमें हमारा पर्पस लाइफ का क्लियर दिखना शुरू हो जाता है। और ये जब होता है तो उस समय एक और फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जो कि फीलिंग होती है सेलिब्रेशन की, आनंद की। जब ये आनंद की स्टेट में हम पहुंच जाते हैं, एक खुशी की स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर के जितने सेल्स हैं वो सब सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स से बनी है और ये 60 ट्रिलियन सेल्स जब कहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम वाइब्रेंट, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी की ऊर्जा अंदर एक इको पैदा करती है जिससे कि सारे सेल्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। हमारे शरीर में डिजीज स्टेट कैसे आती है? चाहे वो कोई मर्जी डिजीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो या वो डायबिटीज़ हो या वो आर्थराइटिस हो, इसका मतलब कि उस समय हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होता है। तो हमारे जो सेल्स हैं कोई इंडिविजुअल ऑर्गन्स के, वो जितना प्रोटीन बनाना चाहिए उन्हें, वो उतना प्रोटीन नहीं बनाते। हमारी बॉडी के हर सेल को रोज 1,40,000 प्रोटीन बनाने होते हैं और जब हमारे बॉडी के सेल्स 1,40,000 प्रोटीन नहीं बना पाते, उसी समय बीमारी अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो जब हमारी स्टेट एक आनंदमयी स्टेट में होती है तो वापस थ्योरी ऑफ एपिजेनेटिक्स ये कहती है कि जीन स्ट्रक्चर जो कि डीएनए में लिंक्ड होता है कि अब सेलिब्रेशन का टाइम है और वापस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट में हेल्दी सेल्स का जीन स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो वापस री इम्प्रिंट करना शुरू करो अपने डीएनए पे, तो वापस वो सेल्स दोबारा री अलाइन होते हैं और वापस उतना ही प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। हमारा बॉडी के सारे सेल्स रोज हर सेकेंड 10 करोड़ नए बनते हैं और 10 करोड़ पुराने खत्म होते हैं। तो ये समझिए कि अगर आप सुबह उठते हैं तो उस 40 मिनट, 48 मिनट या 1 घंटा अगर आपने ये मेडिटेशन की है तो उस समय जितने सेल्स पैदा होंगे, हर सेकेंड 10 करोड़ होते हैं, तो सोचिए कितने सेल्स आप नए हेल्दी पैदा कर सकते हैं उस टाइम। और उस टाइम के हेल्दी पैदा किए हुए सेल्स पूरे शरीर को नया बना देते हैं। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पता है और आप उसे नहीं यूज़ कर रहे, तो इसका मतलब वही है कि आपको पता ही नहीं है। आज जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे एक निर्णय लेना शुरू करिए, एक डिसीजन लीजिए कि हमने वो अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त संभालना है। जैसे हम डिसीजन लेते हैं
ऑटोमेटिकली हमारा अगला थॉट प्रोसेस हो जाता है कि रात को किस टाइम सोएं। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है तो नॉर्मल सी बात है कि आप रात को भी जल्दी सोएंगे। तो रात को एक प्रेयर करके सोएंगे और अपने भगवान से कहेंगे कि मुझे सुबह के टाइम में आप ही ने उठाना है और आप ही ने मेरे से ये मेडिटेशन करानी है। जब हम इस तरह सरेंडर कर देते हैं अपने भगवान को तो ऑटोमेटिकली हमारा कनेक्ट रात से ही शुरू होता है और हम उस क्रिएटर के साथ बहुत जल्दी अलाइन हो जाते हैं। अब कुछ लोग आप में से होंगे जो कहते होंगे कि आपने मेडिटेशन करना शुरू किया पर उसका असर नहीं दिख रहा। जब आप छोटे थे, आप साइकिल चलाने की कोशिश करते थे तो क्या आपने कुछ दिनों में सीख ली? बहुत बार गिरे होंगे। वैसे ही जब कार चलाने की कोशिश की तो उसमें भी कुछ दिन लग जाते हैं हमें कार चलाने के टाइम पे। इनफैक्ट जब कार चलाते हैं तो हम एल भी लिख देते हैं अपनी गाड़ी पे, सबको बता देते हैं कि हम अभी लर्नर स्टेट पे हैं। तो जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो इसमें भी अगर हम इतना ही टाइम दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम एक नई ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी और इस ऊर्जा से आप अपने गोल्स सारे अचीव कर सकते हैं। सो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे उसके बाद आप जब उस स्टेट से बाहर निकलते हैं तो उस समय अगर आपके लाइफ के कोई भी गोल्स हैं तो उन गोल्स को उसी टाइम लिखना शुरू करिए। एक पेपर पे पेन से फिजिकल डायमेंशन में आपने उन गोल्स को लिखना है। जैसे ही ये फिजिकल डायमेंशन में आप लिखते जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको और थॉट्स आ रहे हैं क्रिएटर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि इन गोल्स को पूरा कैसे करना है। और ये आप करते जाइए और देखिए कितना मैजिक शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके तक और ऐसे वीडियोस पहुंचते रहें।